सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या लू हाओ ने अपनी ड्रैगन की पावर यूज़ करने का डिसाइड किया था, मगर वो बोलता है पहले हम इसके ऊपर आइस की पावर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लू हाओ भी रेडी हो चुका है होता है अपनी पावर यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन डार्क लॉर्ड को वो भी रेडी होते हैं इसकी पावर संभालने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लू हाओ और लिटिल बेबी के साथ वो मिलके आइस गर्ल के साथ मिलके वो उसके ऊपर अटैक करता है फ्रोजन आइस स्पाइक से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जाइंट एम्परर सॉर्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर वो बना नहीं पाता है ताकि वो पहले से बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल आइस गर्ल भी उसकी हेल्प करने की वो बोलती है। उसके बाद लोहा बोलता है थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल आइस गर्ल भी अपनी पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन लो हाउ इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सारे लोग भी देख रहे होते हैं लू हाउ को। उसके बाद वो बोलते हैं लू हाउ की पावर तो अमेजिंग है, ये नॉर्मल स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे मास्टर उसको ही देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं ये तो हमें भी टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन लू हाउ और लिटिल आइस गर्ल भी रेडी होती है अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लू हाउ इंजर्ड होना स्टार्ट हो चुका होता है, मगर फिर भी डार्क ड्यूमन एम्पायर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है अभी भी। हम देखते कि लू हाउ बोलता है अभी तो सिर्फ ये एक ही ट्राई था। उसके बाद हम देखते कि लू हाउ बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम अभी मेरे पास आ जाओ, अभी मैं उसके ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा डेंजर अटैक करने वाला हूँ। उसके बाद लिटिल गर्ल भी उसके पास चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लू हाउ अपनी अपना होली ड्रैगन एम्परर क्लॉ भी स्टार्ट कर देता है बनाना। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सोल पावर लगी होती है लू हाउ की। उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा की बहुत ज़्यादा ही सोल पावर लगी हुई थी, और जो इसके जो मास्टर होते हैं पहले वाले जो अभी मर चुके हैं, जो भी बस जल्दी आने वाले हैं मेरे ख्याल से, उन्हें जो अपनी पावर सिखाई थी, और जो गोल्डन ड्रैगन एम्परर मास्टर ने इसको ट्राइगल सिखाई थी ट्रिक्स थोड़ी सी, वो उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता है। गोल्डन हैंड स्पम पांच से भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है डार्क ड्रैगन ड्यूमन लॉर्ड को। उसके बाद हम देखते हैं कि लू हाउ पीछे खिसकने लगता है। उसके बाद ही फिर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है डार्क ड्यूमन ड्रैगन को हराने की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। लू हाउ पहले से ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। उसके बाद लू हाउ बोलता है कि ये मेरा लास्ट अटैक है, इसके बाद शायद ही मैं बच सकूं। उसके बाद लू हाउ रेडी हो जाता है। उसके बाद लोहा बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी भी पावर चाहिए लिटिल गर्ल। उसके बाद लिटिल गर्ल भी रेडी हो जाती है, वो अपनी पूरी पावर देने लग जाती है आइस की, और फिर वो जाइंट गॉड एम्परर सॉर्ड स्पाइक से अटैक करता है, और उससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा होता है डार्क ह्यूमन ड्रैगन को ना। उसके बाद वो अपना स्पिरिचुअल ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर फिर वो लास्ट में भूल जाते कि ये मना था लोगों के अगेंस्ट गए वो ना, इसलिए वो हब हारना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद लोहा बोलते हैं शुक्र मैं बच गया इस बार, वरना फिर मैं कभी भी नहीं जिंदा बच पाता इनके हाथ। उसके बाद हम देखते कि उनको मुश्किल हो रही होती है कि उसके बाद हम देखते कि लोहा की मदद करती है लिटिल गर्ल। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल आइस गर्ल की पावर भी मिल जाती है, इसलिए डार्क ड्यूमन लॉर्ड को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है, फिर वो अपने ड्यूमन ड्रैगन को बाहर निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि वो जैसे ड्यूमन ड्रैगन को बाहर निकालते लोहा का अटैक डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जैन और जैन गैन ने बचा लिया होता है लोहा को अपनी। उसके बाद हम देखते हैं कि डार्क ड्यूमन ड्रैगन लॉर्ड का डिस स्टूडेंट आके बोलता है मास्टर आप ठीक तो है ना मास्टर, अब हमें इनको मार देना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं तुम भूल गए कि मैंने शर्त लगाई थी और अब हम लोग हार चुके हैं ये शर्त। उसके बाद बोलते हैं मास्टर मगर हम लोग को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को। उसके बाद बोलते हैं मैं तो इन लोग के साथ मैं तो हार चुका हूँ, इसलिए मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें इनके साथ लड़ना है तो लड़ सकते हो। उसके बाद बोलते हैं कि वो मास्टर हान भी आने वाले हैं अब यहाँ पे उसके बाद जल्दी। उसके बाद लोहा बोलता है शुक्र मैं यहाँ से बच गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बोलता है कि मैं तो ये हार गया हूँ, तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ सकते हो। उसके बाद बोलते हैं मास्टर हान भी आ गए अब यहाँ पे। उसके बाद वो बोलता है तुम कैसे हो, अभी भी तुम जिंदा हो। उसके बाद बोलता है मास्टर हान तुम अभी भी जिंदा कैसे बच गए गद्दार। तो उसके बाद बोलते हैं अपनी जबान को कंट्रोल कर लो वरना फिर तुम्हारे सेक्ट के पास कोई भी मास्टर नहीं बचेगा। उसके बाद बोलता है कि भागो भागो, अब मुझे भी पता है तुम्हारी रियलिटी क्या है,
उसके बाद वो बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि मास्टर स्वान ने अपने ऐसे बात करेंगे अपने सीनियर से। उसके बाद बोलते हैं कि इस बार जा रहा हूँ मगर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तुम सब लोग याद रखोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर स्वान अपने रियलिटी फॉर्म में वापसी आते हैं और लोहा को बोलते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा पूछ रहा होता है ये इनने ऐसा क्यों बोला कि आपने इनको चीट किया। उसके बाद हम बोलते हैं कि मैंने इसको चीट नहीं किया, इसने मेरे मास्टर को चीट किया और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। पहले ये दोनों एक टूर्नामेंट में मिले थे और ये लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे ताकि दोनों के पास से ड्रैगन की इमॉर्टल की फॉर्म थी, इसलिए ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। उसके बाद हमारे मास्टर के पास भी एक ड्रैगन की फॉर्म थी और इसके मास्टर के पास भी, इसलिए जब इन इन दोनों के बीच में एक लड़की है उसके बाद इनके बीच में कुछ डिस्कशन हुई थी। उसके बाद से ये लोग बहुत बुरे दुश्मन बन गए और अपनी अपनी जान के दुश्मन बन गए। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के सीन बताया जाता है। उस लड़की का नाम होता है जियान गॉन। उसके बाद हम देखते हैं कि जियान गॉन के बारे में बात चल रही होती है। जैसे जियान गॉन के ऊपर बात आती है तो किसी ना किसी बात के लिए ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी बहुत ज़्यादा ही बोलते कि मेरे मास्टर ने बताया था कि वो मर चुका था मगर बोलता है ये लूहा। उसके बाद बोलता है कि उस लड़की का क्या हुआ। उसके बाद बोलता है ये वो लड़की वैसे भी गॉड्स एंड लीस लेवल की डिसेंडेंट है वो ना, तो उसका तो किसी को भी नहीं पता मगर अभी भी वो शायद जिंदा होगी वो लड़की। उसके बाद लोहा बोलते हैं कि ओके मास्टर मैं शिलक सिटी में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के लिए थोड़े से प्रेजेंस दे सकूँ। इसके बाद मास्टर स्वान बोलते हैं अच्छा ठीक है लोहा तुम संभाल के जाना और अपना ध्यान रखना, तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसते रहते हो हर टाइम। उसके बाद लोहा बोलता है सॉरी मास्टर। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा तुम लोग के पास वापसी। उसके बाद हम देखते कि वो सनमून इंजीनियर अकेडमी के बच्चों को कह रहा होता है कि मेरे वहाँ के दोस्त भी जल्दी पहुँचने वाले होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टैनिया के बारे में सोचने लगता है कि उसने अपने सेक्ट के लिए अपने स्कूल को छोड़ दिया और वो कितना हार्ड वर्क कर ली अभी भी। वो बोलता है कि मैं वापसी आऊँगा सिस्टर, आपको आपकी हेल्प करने के लिए मैं और लोगों को लेकर आऊँगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है उसके बारे में सोच के ना, टैनिया के बारे में कि वो भी किस मुसीबत में होगी। उसने एक बार भी नहीं देखा था टैनिया को। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस लड़की को वो लोहा उस मिस्टीरियस लड़की को ही देख रहा होता है। उसके बाद लोहा बोलता है कि डोंग ने बोला था कि उसकी एक सिस्टर भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वान डाओ की बात हम सोचने लगते हैं। उसके बाद ना उस मिस्टीरियस लड़की का मार्क्स उसके पास आके गिरता है। उसके बाद वो उसको देने के लिए जाता है मार्क्स जल्दी से ऊपर, और जैसे ही वो ऊपर आता है वो देखते हैं वो लड़की तो नीचे है। उसके बाद वो नीचे जाने लगता है उसको मार्क्स देने के। उसके बाद बोलता है वान डाओ ने बोलता है कि श्लेक्स सिटी में उसको शायद उसकी बहन भी मिल सकती है। वैसे गाइस मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट में बताऊंगा वरना आप लोग का सब्सक्राइब तो मार्क्स में ना उस लड़की का नाम भी लिखा होता है वांग जैन। उसके बाद हम देखते हैं कि वान डाओ बोलता है कि मेरी एक सिस्टर भी है, तुम जल्दी मिलने वाले हो उससे। उसके बाद लोहा बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं मिलूंगा ज़रूर उससे। उसके बाद हम बोलते हैं मेरे ख्याल से वो चले गई लड़की। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी लड़की का सीन वो ना एक स्टूडेंट से ना श्लेक्स डेविल्स के स्कूल का इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, पूछती है वो कहाँ है उसको। उसके बाद वो लड़की उसको बताती है। हम देखते हैं कि लू हाओ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए और वान डाओ से भी, तो वो ना सबको गुड आफ्टरनून बोल के जा रहा होता है। हम देखते कि लोहा बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा होता है अपनी बाईसाइकिल, और हम देखते कि जैसे ही वो रूम के पास आता है वो अपनी बाईसाइकिल को ऐसे ही छोड़ के आने लगता है। उसके बाद हम देखते जैसे वो रूम में पूछता है पूरा रूम बिल्कुल ही ब्लैंक होता है और वहाँ पे वांडा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद वो सैड होके बाहर निकलता है, बोलते फिर पूछता है वो वांडा कहाँ गया होएगा अभी तक। वैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट सीजन में ना सोल लैंड के ना ये जो गॉड की वाइफ है ना, ये उसकी मदर ने दिया था उसको ये, और ये लूहाओ के ये वांडाओ के पास है। इसका मतलब है कि वांडाओ ही उसका उसकी डॉटर या फिर सन है टेंशन का ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही नीचे आता है कि उसको अपने टीचर से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि शायद वो एक हमारे स्कूल के एक प्राइवेट फंक्शन में गया है जो सिर्फ कपल्स के लिए। उसके बाद बोलते हैं कि
लोहा बोलता है कि वांडा क्यों गया होगा फिर कपल्स के फंक्शन में। उसके बाद वो बोलता है शायद उसको लड़कियों में पसंद कोई आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका उसका श्लक्स डेविल का पुराना फ्रेंड मिलता है। उसके बाद बोलते हैं कि वांडा तुम्हें मिला क्या। उसके बाद बोलता है नहीं, मगर तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद बोलता है कि तुम नहीं जा रहे क्या उस फंक्शन में, हम लोग तो जा रहे, सारे श्लक्स डेविल आने वाले हैं इस बार। उसके बाद बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वांडो के बारे में सोच रहा होता है। तो वो बोलता है शायद वांडो भी वहाँ पे ही गया होगा, ताकि उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है ना लड़कियाँ में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो बोलता है पता नहीं ऐसा क्यों, मगर फिर भी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिलेक्स डेविल्स के सीनियर्स को वो कुछ सोच रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम नहीं जाओगी। उसके बाद बोलती है हाँ मुझे भी तो जाने का दिल है, मगर मैं अभी नहीं जा सकती, मैं आऊँगी जल्दी। उसके बाद वो किसी बात से बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है, और हम देखते हैं कि वो श्लग्स डेविल के ना ग्रेव के पास आती है, जितने भी सीनियर लोग मरे होते हैं, कि वहाँ पे आके वो किसी के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही सैडनेस फील हो रही है अपना। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन नाइट आउट का। हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं, और सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं वो फंक्शन देखने के लिए। और ये गाइस नॉर्मल फंक्शन में से बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है आप लोग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो स्टार्ट होता है शो, उसमें सारे फ्लावर्स के पेटल्स के ऊपर लड़के खड़े हुए होते हैं, और सारे वेट कर रहे होते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं कि शख्स डेविल के एक मेंबर को वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। फिर लोग हाउस सोचते हैं ये किसका वेट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बाद बोलता है तुम देखना अभी कौन आएगा। उसके बाद बोलता है अच्छा मैं देखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा फिर अचानक से वहाँ पे उसके बीच में जाके खड़ा हो जाता है, और वहाँ पे दो होस्ट आते हैं जो शख्स डेविल के उसके मतलब फ्रेंड्स होते हैं, और वो बोलते हैं मैं हूँ यहाँ का न्यू होस्ट। उसके बाद बोलती हूँ इस साल का मैं भी यहाँ का होस्ट बना हूँ। और वो देखते कि डांग बाओ को। उसके बाद बोलते हैं डांग बाओ यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जो है गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।